आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 राष्ट्रीय एकीकरण के प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला विकल्प है राष्ट्रीय एकीकरण के मन में कौन सी भावना व्याप्त करती है। राष्ट्रीय एकीकरण के नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है। राष्ट्रीयता की भावना, धार्मिक भावना, जातीयता की भावना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त रहती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर का वाला उत्तर इसका सही आंसर है। सेकंड विकल्प है संविधान में कितनी भाषाओं अधिसूचित किया गया है। इसके ऑप्शन है का 14, खा 18, गा 22 या घा 261। इसका उत्तर है गा। 22 भाषाओं को संविधान में अधिसूचित किया गया है। इसके बाद है हमारे रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 2 लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारतीय संविधान में ब्लैंक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। इसका उत्तर है 6। सेकंड है अशोक चिन्ह हमारा ब्लैंक प्रतीक चिन्ह है। अशोक चिन्ह हमारा ब्लैंक प्रतीक चिन्ह है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसका उत्तर है राष्ट्रीय। थर्ड है प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था ब्लैंक पर आधारित थी। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था ब्लैंक पर आधारित थी, तो कर्म पर आधारित थी। इसका उत्तर है कर्म। फोर्थ वाला लिखा है भारत का विभाजन सन ब्लैंक में हुआ था। भारत का विभाजन सन ब्लैंक में हुआ था, तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। इसका उत्तर है 1947 ईस्वी। अब है हमारे सामने अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना सुख दुख की एकता की भावना होना है। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना सुख दुख की एकता की भावना का होना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। उत्तर है पंथ निरपेक्षता का आशय प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने व किसी धर्म के प्रति भेदभाव न करने से है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने व किसी धर्म के प्रति भेदभाव न करने से है। यह है हमारे सेकंड प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है। विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है विविधता में एकता से अभिप्राय लोगों में वेशभूषा, खाना पीना, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों में अंतर होने के बावजूद सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता का होना है। विविधता में एकता से अभिप्राय लोगों में वेशभूषा, खाना पीना, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों में अंतर होने के बावजूद सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता का होना है। ये विविधता में एकता का मतलब हुआ। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है जाति प्रथा के दोषों का वर्णन कीजिए। जाति प्रथा के प्रमुख दोषों का वर्णन। इसका उत्तर है जाति प्रथा के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। जाति व्यवस्था समाज को उच्च व निम्न वर्ग में बांटती है। सेकंड पॉइंट,
उच्च जातियां छोटी जातियों का शोषण करती हैं। थर्ड पॉइंट है जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। फिफ्थ पॉइंट है जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट जाति व्यवस्था समाज को उच्च और निम्न वर्ग में बांटती है। सेकंड पॉइंट है उच्च जातियां छोटी जातियों का शोषण करती हैं। थर्ड पॉइंट जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। फिफ्थ पॉइंट जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? उत्तर है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह। ये हमारे क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह। ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं।